नमस्कार, मैं हानिश्री देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है मंगलवार और तारीख 19 मई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। सम्राट चौधरी का बयान, 30 दिन में समाधान नहीं तो अधिकारी होंगे सस्पेंड। सारण में सहयोग शिविर के शुभारंभ पर सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 30 दिन में शिकायत का समाधान नहीं होने पर अधिकारी अपने आप निलंबित माने जाएंगे। अब पंचायत स्तर पर हर महीने 2 बार शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमारे कार्यालय के द्वारा उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसका निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, पहला नोटिस हम 10 दिन में देने का काम करेंगे संबंधित पदाधिकारी को। दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होगा उसको दूसरी बार मेरे कार्यालय से नोटिस देने का काम किया जाएगा। तीसरा बार भी मैंने एक मौका दिया है। 25 दिन के बाद उनको तीसरा नोटिस जाएगा और यदि 30 दिन में आपके समस्या का समाधान उस ऑफिसर ने नहीं किया, 31वें दिन वो स्वतः निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा। मिथिलेश तिवारी का बयान, हर पंचायत में महीने में 2 बार होगा सहयोग कार्यक्रम। सहरसा पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अब सहयोग कार्यक्रम हर पंचायत में महीने में 2 बार आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचने के लिए ये पहल की जा रही है। टीआरई 4 शिक्षक बहाली पर मंत्री ने कहा कि प्रक्रिया जारी है और जल्द अच्छी खबर मिलेगी। तो हमारे पास संसाधन है, उसके माध्यम से हम बुनियादी ढांचों में परिवर्तन लाएंगे, विकसित करेंगे और साथ ही साथ आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए सरकार के बजट के अलावे हम CSR, सामाजिक दायित्व, इन सब चीज़ों का अब उसमें सहयोग लेके इसको आगे बढ़ाएं। प्रखंड में जो विद्यालय की डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी है वो सरकार ने तय कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा होने वाला है। आनंद मोहन का JDU पर बड़ा हमला। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि सिर्फ टिकट ही नहीं, मंत्री पद भी करोड़ों में बिका गया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर भी तंज कसा और कहा कि बाप बेटों को डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। JDU में चंडाल चौकड़ी पार्टी को बर्बाद कर रही है। आनंद मोहन के बयान से गरमाई राजनीति। नीतीश पहुंचे संजय सिंह के घर। आनंद मोहन के लगातार हमलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JDU नेता संजय सिंह पर भरोसा जताया है। इसी बीच नीतीश कुमार अचानक संजय सिंह के आवास पहुंचे, जिससे सियासी संदेश और तेज हो गए हैं। बिहार में पेट्रोल डीजल महंगा, एक हफ्ते में दूसरी बार बढ़े दाम। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। पटना में पेट्रोल 109.57 रुपए और डीजल 95.55 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। जमुई में कुछ पंपों पर 200 रुपए तक की ही पेट्रोल दी जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। JDU विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, अग्रिम जमानत पर फैसला टला। गोपालगंज में JDU विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने फिलहाल रोक बरकरार रखी है। हालांकि उनके अग्रिम जमानत आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 मई को होगी। वहीं अन्य आरोपियों की जमानत याचिका भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। बालू माफियाओं का वन कर्मियों पर हमला, कई घायल। बगा में अवैध बालू खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। हमले में फॉरेस्टर समेत आधा दर्जन वन कर्मी घायल हो गए। वन विभाग ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुड़ी हुई है। बिहार में ई-वाहनों को बड़ा बढ़ावा, सस्ती पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ये वाहनों को सस्ती पार्किंग की सुविधा मिलेगी और मॉल, अपार्टमेंट और पेट्रोल पंपों में चार्जिंग स्टेशन बनाने अनिवार्य हो गए हैं। इसके साथ ही ओला, उबर जैसी सेवाओं में 4 साल में 50% ई-वाहन शामिल करना जरूरी होगा। बिहार में गर्मी का कहर, 3 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट। बिहार में एक बार फिर भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है।
भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने कैमूर, रोहतास और बक्सर में रेड अलर्ट जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में तेज धूप और गर्म हवाओं से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। बिहार पुलिस जांच होगी पूरी तरह डिजिटल, एफआईआर से चार्जशीट तक होगा सब कुछ ऑनलाइन। बिहार पुलिस अगले 5 से 6 महीने में अपनी जांच प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने जा रही है। अब एफआईआर दर्ज करने से लेकर चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट तक सब काम ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही अपराधियों का डिजिटल रिकॉर्ड और फिंगरप्रिंट डेटा भी तैयार किया जा रहा है। पटना नगर निगम पर 65 करोड़ रुपए का बकाया, टैक्स वसूली के लिए सख्ती। पटना नगर निगम में 63,816 संपत्ति धारकों ने अब तक लगभग 65 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। निगम ने बकायेदारों को डिमांड नोटिस भेजना शुरू कर दिया है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। नियत समय पर टैक्स नहीं देने वाले पर बैंक खाता, संपत्ति कुर्की और नीलामी तक की कार्रवाई हो सकती है। दरभंगा में परिवार खत्म, पति ने पत्नी और 3 बच्चों की दी जान। दरभंगा के पतोरा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। आरोपी संदीप दास ने लोहे के रॉड से हमला किया और बाद में खुद भी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर डीएमसीएच में भर्ती कराया है। मामले की जांच जारी है। 27 लाख लूटकांड का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल। पटना के गोपालपुर में सीएमएस सिक्योरिटी वैन से 27 लाख रुपए लूटने वाला एक अपराधी पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान उसके 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। घायल अपराधी को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुड़ी हुई है। गया में 2 युवकों पर जानलेवा हमला। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर गला रेतने की कोशिश की गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले का आरोप कुख्यात अपराधी पगला मांझी और उसके साथियों पर लगा है, जो फरार है। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री तेज, मई जून तक 86 लाख किसानों का लक्ष्य। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दूसरे चरण में अब तक 74,000 से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। सरकार ने मई जून तक कुल 86 लाख किसानों की रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से और समय पर मिल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।